गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक आप लोग ज्वाइन हो लेते हैं फिर से हम लोग क्लास के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यदि आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 9905569791 यानी 9905569791 पे कांटेक्ट करके आप थ्योरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्या है? थ्योरी क्लास के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको नंबर स्क्रीन पे शो रहा है उस पे आप व्हाट्सएप या टेक्स्ट के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेट की क्लास जो कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है। चलिए सब स्टूडेंट ज्वाइन हो लेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। किन्हीं को कोई क्वेरी है तो वो आप लोग पूछ लेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, या लास्ट क्लास या उससे पहले भी क्लास में किन्हीं को क्वेरी है तो वो पूछेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब तक आपका कमेंट आएगा उसे हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका पढ़ रहे थे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये अलाभकारी संस्थाओं का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे, नहीं वित्तीय विवरण को हम लोग देख रहे थे। रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट को अध्ययन कर लिया हम लोग। प्राप्ति एवं भुगतान खाता हिंदी में कहते हैं। सेकंड जो आपका था वह था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय और व्यय खाता। इसमें रिवेन्यूगत जो भी इनकम होती है यानी आयगत इनकम उसको कंसिडर किया जाता है। सॉरी। जबकि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में रिवेन्यू प्लस कैपिटल पूंजीगत जो प्राप्तियां होते हैं या पेमेंट होते हैं उसे इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यूगत आय को ही इंक्लूड किया जाता है या एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आगे कुछ जो एनपीओ का जो टॉपिक है जिससे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यानी जो मेन पॉइंट है वो हम लोगों ने समाप्त कर लिए हैं और कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो उसका क्या आज हम प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर में तो आप लोग आज पूछ लेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अलाभकारी संस्थाओं में अंतिम खाता व्यापारिक संगठन के समान प्रणाली की तरह तैयार किया जाता है। अंतिम खाते हम लोगों ने देख लिए थे कि किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने अध्ययन किया। परंतु इस प्रकार की संस्थाओं में आय और व्यय की कुछ जो मध्य की प्रकृति में अंतर होता है। यानी चलिए यहाँ पे देख लेंगे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसकी जो इनकम या एक्सपेंसेस होते हैं उस भिन्न तरह से होते हैं। किससे भिन्न होते हैं? जो व्यापारिक संस्थाएं होते हैं, क्योंकि व्यापारिक संस्थाएं में वस्तुओं को सेल विक्रय किया जाता है प्रॉफिट के बिहाफ में, किंतु अलाभकारी संस्था में ऐसी बात नहीं है। इसमें सेवाएं प्रदान किया जाता है या किसी वस्तु को आपको प्रदान भी किया जाता है एट लो कॉस्ट, मिनिमम प्रॉफिट के साथ या कॉस्ट पे ही आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसलिए इसमें जो आय और एक्सपेंसेज है वो इनके जो प्रकृति है वो डिफरेंस होते हैं। आगे देख लेंगे अंतिम खाते में व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जो आपके अंतिम खाते हैं उस पे उसके जो आपके व्यवहार हैं उस पे विशेष ध्यान देना होता है। इन संस्थाओं के विशिष्ट विशिष्ट हैं। देखिए इन संस्थाओं के जो कुछ मद्दे हैं वो विशिष्ट हैं, यानी जो तथ्य होंगे वो उस पे ध्यान रखना है। जनरली हमने अभी तक अध्ययन किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें हमने सारी चीजों को आप एज इट इज आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड चीजें होती थी, वस्तुओं को सेल करना, वस्तुओं को परचेज करना। बट अलाभकारी संस्था इससे संबंधित नहीं है इस तरह से। इसमें क्या है, सेवाएं प्रदान की जाती है और इसकी जो इनकम एक्सपेंडिचर के जो कुछ टॉपिक हैं या तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने है चंदा। क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो चंदा के बारे में देखेंगे। आपकी अलाभकारी संस्था जैसे आपके मंदिर हो गए,
टेम्पल्स जिसे कहते हैं आप लोग, इसमें क्या है, वो अलाभकारी संस्थाएं के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि इसमें जो अमाउंट आपको जो मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, चंदे के रूप में इनकम आते हैं। और इससे जो सेवाएं प्रदान की जाती है संस्थाएं के द्वारा, जो मंदिर की एक कमेटी होती है, वो क्या करते हैं, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों में सेवाएं प्रदान करते हैं। तो चलिए, चंदा से रिलेटेड जो आपके अकाउंटिंग में संबंधित तथ्य हैं उसको हम लोग अब देखते हैं। चंदा सदस्यता शुल्क है। क्या है, चंदन चंदा को यहाँ पे डोनेशन ना कहा के, यहाँ पे चंदा जो है डोनेशन हुआ जो आप दान देते हैं, लेकिन यहाँ पे चंदा का अर्थ है सदस्यता शुल्क, जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पे किया जाता है। यानी सब्सक्रिप्शन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में वार्षिक आधार पे किया जाता है या सदस्यता शुल्क के रूप में लिया जाता है। ठीक है, चंदा इसे जनरली आप लोग डोनेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह इस प्रकार की संस्थाओं में आय का मुख्य स्रोत होता है। क्या होता है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके हैं तो मुख्य प्रॉफिट का ये क्या है, स्रोत है, ये ध्यान में रखना है। और ये वीडियो प्रॉपर है, कमेंट करेंगे भी आप लोग। आगे देखेंगे, सदस्यों द्वारा भुगतान किया गया चंदा प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्त के रूप में और आय के रूप में व्यय खाते के रूप में दर्शाया जाता है। क्या है, जो चंदा आपको है रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट जो हमने पढ़ा था वहां पे भी देखा था, इसे प्राप्ति के कॉलम में लिखा जाता है, यानी डेबिट साइड में लिखते थे, इधर हम लोग लिखते थे। वहीं आपको बताया गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इसे दर्शाया जाता है। राशि केवल जो है वह करंट ईयर का होना चाहिए, यानी चालू वर्ष से जो संबंधित है वो आपको अमाउंट इसमें लिखा जाता है। जबकि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं था, वो किसी भी ईयर का हो लेकिन कैश में वो प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटर करते हैं। चलिए, अच्छा, स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए हैं क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को क्लास क्लोज रहती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास मंडे को ही करेंगे। ये टॉपिक देख लेते हैं, फिर से जो मंडे को क्लास करेंगे उसमें भी हम लोग देखेंगे। ध्यान नहीं रहा था कि आज सैटरडे है, इसलिए कोई स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ है अभी तक एप्लीकेशन पे। चलिए, तो सब्सक्रिप्शन के टॉपिक को यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद मंडे से ही हम लोग कंटिन्यू स्टार्टिंग से करेंगे। चलिए, राशि केवल चालू वर्ष की अवधि से संबंधित होती है को सीमाबद्ध करती है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपको सब्सक्रिप्शन यानी जो चंदा आता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग लिखते हैं, वो क्या होता है, करंट ईयर से संबंधित होंगे। जो भी करंट ईयर का अमाउंट है उसी को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या नहीं हुआ हो। चंदा जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग लिखेंगे तो वो आपको प्राप्त हो या ना हो उसकी एंट्री हम लोग करते हैं, वो करेंट ईयर से संबंधित होना चाहिए। जबकि रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं था। रिसिप्ट एवं पेमेंट अकाउंट में है कि यदि आपको चंदा प्राप्त हुआ है, वो किसी ईयर का हो, लास्ट ईयर का हो, 10 साल पीछे का भी हो, तो वो उसका एंट्री होता है। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं है, इसमें जो सिर्फ आप लोग करेंट ईयर का यानी जिस अकाउंटिंग ईयर का स्टेटमेंट आप बना रहे हैं उसी अकाउंटिंग ईयर का चंदा होना चाहिए, वो आपको प्राप्त कैश में हुआ हो या नहीं हुआ हो, उसका एंट्री टोटली होता है। तो ये चंदा आप लोग समझ गए। तो चंदा के बारे में डिटेल हम लोग जो है वो नेक्स्ट ही क्लास मंडे को क्लास करेंगे। ये जो आपकी क्लास है वो एप्लीकेशन पे है, और शायद ये वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे भी उपलब्ध है। आप लोग यूट्यूब पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो थ्योरी क्लास ज्वाइन करने के लिए 9905569791 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और स्टेट कॉमर्स की आप लोग प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। आपकी जितनी भी क्वारी यूट्यूब पे है कमेंट में आप लोग डाल देंगे। आज सैटरडे था और एप्लीकेशन पे आज जो क्लासेज है वो क्लोज है, ध्यान नहीं रहने के कारण हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। कोई नहीं, फिर से हम लोग जो मंडे की क्लास करेंगे तो वो स्टार्टिंग से ही करेंगे। और एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है वो मंडे को समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब हम लाइक करेंगे। जनरली ऐसे अभी तक हमने आपको सब्सक्राइब लाइक के लिए नहीं कहा था, लेकिन आपके लिए ही स्टेट की कॉमर्स की हम लोग प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे।
चलिए, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर लेंगे, क्योंकि अभी तो यूट्यूब पे आप लोग लाइव है नहीं, ना तो ना ही एप्लीकेशन पे कोई स्टूडेंट आज ज्वाइन किए, क्योंकि आज सैटरडे और सैटरडे एवं संडे को क्लास क्या रहती है, वो आपको क्लोज रहती है। चलिए कोई नहीं, टेक केयर, बाय बाय।